MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गोल्ड और सिल्वर सोमवार की भारी गिरावट से उबरकर आज बढ़त के रास्ते पर है। चीन अमेरिका के बीच संबंध सुधरने और निचले भावों पर बाजार को सपोर्ट मिलने से यह नतीजा है या यह बढ़त फिर से खत्म हो सकती है। गोल्ड सिल्वर मार्केट के इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मैनेजर मानव मोदी से। मैं हूं कमल शर्मा। मानव जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। मानव जी, सोमवार को भारी गिरावट बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी। नमस्कार मानव जी, सोमवार को भारी गिरावट के बाद आज बुलियन मार्केट में सुधार है। यह सुधार आप स्थायी देख रहे हैं या अभी भी मुनाफा वसूली की उम्मीद है? जी, मेरे ख्याल से ये एक सुधार जो है रिलीफ रैली मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट हमने आती हुई देखी थी। आग पर देखेंगे गैप डाउन ये हफ्ते की शुरुआत हुई और वो गैप डाउन के बाद सेल ऑफ भी कंटिन्यू रहा सोमवार के दिन, और फिर आज के दिन में थोड़ी एक बढ़त आती हुई दिख रही है। शायद ये थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, बिल्कुल 94,500 95,000 तक जा सकती है, लेकिन इमीडिएट जो ट्रेंड पलट गया है या सेल ऑफ रुक गई है, वैसा मेरा मानना थोड़ा कम लग रहा है। क्योंकि आप अगर देखेंगे फंडामेंटल्स जिस हिसाब से चेंज हुए हैं, अब तक मेरा ये मानना था कि यूएस चाइना के बीच में कोई उम्मीद नहीं थी ट्रेड वॉर की या ट्रेड डील की। रेट कट के ऊपर भी ज्यादा कोई क्लैरिटी नहीं थी। रशिया यूक्रेन और बाकी सारे देश से जहां पे वॉर है वो भी काफी कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन वो सारी चीजें कुछ हफ्तों में चेंज होती हुई देखिए, बदलाव आता हुआ दिखा है। जहां पे दोनों यूएस चाइना दोनों ने ही 115% का ट्रेड में गिरावट आती हुई की है टैरिफ के ऊपर। सिमिलरली रेट कट के ऊपर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है क्योंकि फेड गवर्नर पॉवेल ने अभी के रिसेंट मीटिंग में यही जनाया था कि हमें कोई भी इंटरेस्ट रेट होगा वो डेटा के ऊपर ही होगा। डेटा जैसे चेंज होगा वैसे उनका डिसीजन जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। तो अभी के लिए मेरे ख्याल से ये रिलीफ रैली है। थोड़ी बहुत यहाँ पे सस्टेन या कंसोलिडेशन होके फिर से एक बार गिरावट शुरू हो सकती है। गोल्ड के प्राइस इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट्स में किस रेंज में रह सकते हैं आने वाले दिनों के लिए? जी, मेरे ख्याल से अभी इंटरनेशनली अगर देखें तो एक $100 का रेंज है, बिल्कुल $3300 के आसपास जाके रुक जाता है, जो यहाँ से एक $30-40 ऊपर है। सिमिलरली नीचे भी अगर देखें $3200 का एक स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर $3200 टूटता है तो तुरंत हमें एक $50-60 का जर्क दिखने मिल सकता है। तो अभी के लिए $100 की रेंज इंटरनेशनली पकड़ के चल सकते हैं। सिमिलरली डोमेस्टिक फ्रंट के लिए यूएसडी आईएनआर को कमल जी देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोमेस्टिक फ्रंट पे जो एस्केलेशन हुए इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वहां पे यूएसडी आईएनआर में फ्लक्चुएशन काफी बढ़ गई है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा एक बड़ा रेंज लेके चले तो ऊपर में मेरे ख्याल से 95,000 94,500 एक ऊपर का रेंज हो सकता है, एक रेजिस्टेंस हो सकता है। और नीचे में 91,500 92,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। अगर हमें कोई भी दिशा में ब्रेक मिलता है तो आगे की डायरेक्शन फॉलो होगी। जब तक ब्रेक नहीं है ये रेंज कंटिन्यू हो सकती है। जी, तो डोमेस्टिक ट्रेडर्स के किस रेंज को लेकर के ट्रेड करें? स्टॉप लॉस उनके क्या होने चाहिए और किस रेंज को वे अपने ट्रेड करते समय ध्यान में रखें? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि ऊपर की तरफ जे हमें 94,500 या 95,000 के ऊपर का लेवल मिलता है, या इनफैक्ट 94,500 का हमें सस्टेन बेसिस पे क्लोजिंग भी मिलती है, तो एक ऊपर की डायरेक्शन 96,000 96,500 तक एक हमें लेके जा सकते हैं भाव को। या फिर रिसेंटली जो लो थे जो हमने सोमवार को आते हुए देखे, वो लो फिर से एक बार टेस्ट अगर होते हैं तो मेरे ख्याल से प्रेशर और इंक्रीज हो सकता है और नीचे में 90,000 के आसपास के लेवल हमें आते हुए दिख सकते हैं। तो अभी के लिए बिल्कुल ये 92 और 94,500 की रेंज है 2025 की। ये अगर रेंज खुलती है तो आगे की डायरेक्शन क्लियर होगी। मानव जी, हम जब 2025 की बात करें तो बिगिनिंग से लेके अब तक
गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 2024 में भी यही हालत थी कि गोल्ड ने बाजार में बहुत अच्छा रिटर्न दिया इन्वेस्टरों को, ट्रेडर्स को। तो क्या अब ऐसा नहीं लगता है कि गोल्ड एक बड़ी बढ़त के बाद कुछ थकावट महसूस कर रहा और प्राइस एक रेंज में रह सकते हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि अभी यह दौड़ इसी तरह जारी रहेगी? जी मेरे ख्याल से आप अगर हिस्टोरिकली देख ले कमल जी कि गोल्ड का जो ट्रेंड है पिछले 2-3 सालों का, ये नॉर्मली ऐसा ही रहा है, जहां पे 2022, 23, 24 भी अगर आप देखें, चाहे कोई भी कारण हो, पहला 3 महीना बहुत अच्छा रहा है। सोने के लिए बढ़त हमने आती हुई देखी है। लोग बहुत जो टारगेट लेवल है एक एक साल के 2 महीने में कंप्लीट होते हुए देखें तो जी तेजी बहुत जल्दी आई है सोने में। और फिर जो सेकेंड क्वार्टर हुआ है, हर बार थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा गिरावट आती हुई देखिए। और ये जरूरी भी है, क्योंकि बड़ी तेजी के लिए हमेशा थोड़ी बहुत गिरावट, थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन जरूरी है। एक ही तरफ मार्केट अगर जाएगा तो गिरावट भी उतनी ही तेजी से आती हुई दिखेगी। तो मेरे ख्याल से ये सोने में वही हो रहा है ये साल भी, जैसे पिछले 3 साल हुआ है कि पहला 3 महीना बहुत बेहतर रहा, 30% के ऊपर के रिटर्न देखे। अब ये क्वार्टर शायद थोड़ा शांत रहेगा, कंसोलिडेशन रहेगा, गिरावट आती हुई दिखेगी, और फिर से एक बार साल के अंत तक मेरे ख्याल से भाव ऊपर की तरफ जा सकते हैं। जी। मानव जी, आज शाम 6 बजे सीपीआई डेटा आएंगे बुलियन मार्केट के लिए। आप इन डेटा को कैसे देखते हैं और पूरे बाजार पर इसका क्या असर हो सकता है? जी मेरे ख्याल से सीपीआई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन दर्शाता है यूएस इकोनॉमी का। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस डेटा के बाद हमें ये पता चलेगा कि फेड की आगे की रणनीति क्या हो सकती है, कैसे इंटरेस्ट रेट के ऊपर, यदि वो इंटरेस्ट रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जैसे आज का अगर डेटा देख ले तो मंथली बेसिस पे पिछले महीने -0.1% आया था, और आज का एक्सपेक्टेशन 0.3 का है। सिमिलरली एनुअल बेसिस पे कोई चेंज नहीं है, 2.4% ही एक्सपेक्टेड है। तो यही नंबर्स अगर आते हैं जैसा एक्सपेक्टेड है, तो शायद सोने में हाँ दबाव दिख सकता है, प्रेशर आ सकता है, गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन से कम आता है नंबर, थोड़ा नीचे आता है, तो प्राइसेस जो आज सुबह से कंटिन्यू कर रहे हैं रैली, वो रैली कंटिन्यू हो सकती है। जी। वैसे मानव जी, अगर हम देखें तो कुल मिला के गोल्ड के ट्रेड में एक अनसर्टेनिटी ज्यादा है। दिन में कई बार हम देखते हैं 1,000-2,000 रुपये बढ़ना और 2,000 की पॉइंट की उसमें गिरावट भी सेम डे आ जाती है। ऐसी जब अनसर्टेनिटी होती है तो एक ट्रेडर को हमेशा क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सलाह देंगे कि वो ट्रेड में नुकसान कम करे या नुकसान से बच सके? जी मेरे ख्याल से 2-3 चीजें हैं जो कोई भी ट्रेडर या कोई भी असेट क्लास में आप हो तो वो ध्यान देना जरूरी है। जी एक तो हो गया कि स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। कोई भी आप ट्रेड ले, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आपके दिमाग में एक नंबर होना चाहिए कि इसके ऊपर या इसके नीचे भाव जाएंगे तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस, मेरा ट्रेड से एग्जिट हो जाएगा। सेकेंडली, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। एक ही बास्केट में सारे अंडे रखेंगे तो जैसे हमने पिछले कुछ महीनों में फ्लक्चुएशन देखी है, चाहे कमोडिटी में हो या दूसरे मार्केट में हो, एक ही जगह आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो वो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड नहीं होगा और आपके लिए वो दिक्कत हो सकती है। और सेकेंडली, जब डायरेक्शन वोलेटिलिटी ज्यादा और डायरेक्शन ना समझे तो मार्केट से दूर रहना भी ठीक बात होती है, क्योंकि अगर हम उस वोलेटिलिटी में अटक गए तो कहीं ना कहीं शायद वो हमारे लिए भी नुकसान हो सकता है। डायरेक्शन क्लियर होने के बाद अगर एंटर करेंगे तो बेहतर कॉन्फिडेंस मार्केट में आ सकता है। तो ये 3 चीज मेरे ख्याल से थोड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और नॉलेज के बिना ट्रेड लेना भी मेरे ख्याल से थोड़ी दिक्कत का काम है। जी। मानो जी, अंतिम सवाल की चांदी को लेकर अब आप कितने आशावादी है? किस तरह प्राइस मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में? जी मेरे ख्याल से चांदी में आज के दिन में अगर हम देखें तो बहुत अच्छी प्राइस मूवमेंट आई है। 96,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, वहां से फिर से एक बार उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो चांदी में बिल्कुल जब तक मेरे ख्याल से 94,000 नीचे में नहीं ब्रेक होता है डोमेस्टिक फ्रंट पे, तब तक मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मेंटेन होनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे चांदी का ये साल की शुरुआत से कॉपर के साथ कोरिलेशन बहुत बेहतर रहा है, और कॉपर और बाकी इंडस्ट्रियल मेटल्स अब
चलने शुरू हुए मुझे लग रहा है। तो जब तक ये इंडस्ट्रियल मेटल्स में तेजी है तब तक चांदी में भी वो बढ़त आती हुई दिख सकती है। तो नीचे का बेस क्लियर है 94,000, जब तक नहीं ब्रेक होता है ऊपर में बायो एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी मेंटेन कर सकते हैं। ये अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार युद्ध चल रहा था उसको कहना चाहिए कि बहुत शांत हुआ है, काफी दोनों देशों ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई है और एक दूसरे के ट्रेड के करीब आने की कोशिश करी है। तो इसका चांदी को कितना लाभ मिलेगा? जी मैंने कमल जी जैसे कहा कि चांदी ने ये साल के शुरुआत से ही कॉपर या अन्य इंडस्ट्रीज को ज्यादा फॉलो किया है, गोल्ड को कम किया है। तो अगर यही ट्रेंड आने वाले समय में भी रहता है, तो अगर यूएस चाइना ट्रेड डील पूरी तरह से शांत हो जाती है जैसे हमें दिख रहा है ये हफ्ते की शुरुआत से, तो शायद ऐसा हो सकता है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स बढ़े और उसके साथ साथ फॉलो अप रैली में चांदी भी बढ़े। क्योंकि गोल्ड बिल्कुल गिरेगा तो चांदी की जो पेस होगी गिरने की वो कम हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल मोमेंटम जो है वो ऊपर का ही हो सकता है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर मानव जी? जी बिल्कुल, जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हमने बात की है, कोई पर्सनल व्यू या पर्सनल अकाउंट पे ट्रेड नहीं है। जो भी आप ट्रेड लेंगे स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मानव जी।